हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन इजकल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इजकल टू 5 and A union X is equal to B union X for some sets X show that A बराबर B। हम लोग को दो सेट दिए हैं जिनका A और B है, और कोई एक X सेट है जिनका A का X के इंटरसेक्शन जब हम लोग निकालते हैं तो उसका 5 रिलेशन मिलता है। ऐसे ही B का जब X के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 5 मिलता है, और A यूनियन X और B यूनियन X बराबर होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं कि हम लोग ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हम लोग लिख सकते हैं। पूछे कैसे। अगर इसको हम लोग ऐसे समझें कि अगर ए बराबर कोई एक सेट दिया है 1,2 और एक्स बराबर कोई सेट दिया 3,4, अगर इसका ए यूनियन एक्स निकालें तो क्या आएगा 1,2, 3,4। अब इसी से ही ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स निकालते हैं। तो जब ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन एक्स निकालेंगे तो जो हम लोग को कॉमन मिलेगा वो क्या 1,2 मिलेगा, जो वैल्यू किसके बराबर है, ए के ही बराबर है। मतलब ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं। ये हिंट में भी दिया है हम लोग को। तो ये हिंट जो है वो एक्चुअल में यही रिलेशन से आई है कि कैसे ये प्रूफ हो रहा है कि ए जो है वो ए यूनियन एक्स का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो ए आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। ए इंटरसेक्शन हम लोग लिख लिया। अब हम लोग करेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के। हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह बी यूनियन एक्स लिखेंगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सिंस ए यूनियन एक्स इजकल टू बी यूनियन एक्स के। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो ये आपका क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले बी से होगी तो हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। फिर ये जो यूनियन होता है ये हम लोग का बीच में ये आपका प्लस और माइनस जैसा काम करता है, जैसे हम लोग की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज छोटे क्लास में होती थी। और ये जो बाहर का जो इंटरसेक्शन होता है ये आपका मल्टीप्लाई का काम करता था। अब ए इंटरसेक्शन बी की मल्टीप्लाई हुई, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे यूनियन लिख देंगे, और फिर ए इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई किससे होगी, एक्स से, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स, ब्रैकेट लगा देंगे इधर। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एज इट इज लिखेंगे, और यूनियन का यूनियन। ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5। अब जब भी किसी भी सेट का हम लोग यूनियन 5 से निकालते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, वही सेट आएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन जब 5 का निकालेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ए बराबर क्या हम लोग को मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट इसका जो लेते हैं, मतलब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि बी इजकल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। जैसे हम लोग ने यहाँ से क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ए के बराबर होता है, ठीक है, वैसे ही बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स जो है बी के बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स बराबर है ए यूनियन एक्स के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन एक्स। क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में जो चीज़ दी है, ठीक है, उसका हम लोग को यूज़ जरूर करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे बी यूनियन एक्स किसके बराबर था, ए यूनियन एक्स के, उसके बराबर कर दिया। अब हम लोग वापस से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई किससे होगी, ए से, तो हम लोग लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, ब्रैकेट लगा देंगे, और सॉरी बीच में यूनियन का साइन। फिर बी इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो हम लोग लिखेंगे बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इधर एक लाइन खींच देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बी इजकल टू
बी इंटरसेक्शन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चाहे वो बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, दोनों का इक्वल होता है। और यहाँ पे यू बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू किसके बराबर, बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू है 5 के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब जब भी किसी सेट का यूनियन 5 के साथ निकालते हैं तो वो क्या आता है, वही आता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 का जो RHS है वो दोनों का क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डैश लगा के RHS दोनों का इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ए बराबर बी। यही हम लोग को शो करना था। तो ये आपका ए इक्वल टू बी हो जाएगा, और यही हम लोग को शो करना था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड सेट्स ए कॉमा बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। कि हम लोग को 3 सेट दिए हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो वो कुछ नॉन एम्प्टी मिलते हैं, मतलब उनके कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। बट जब तीनों सेट का एक साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसको हम लोग बहुत ईजिली करेंगे, इसको हम लोग लेट करेंगे सेट। तो लोग लेट करते हैं, लेट सेट ए इक्वल टू, हम लोग लेट कर लेंगे 0,1, बी इक्वल टू लेट कर लेंगे 1,2, और सी इक्वल टू लेट कर लेंगे 2,3। सी इक्वल टू ऐसा कर लेते हैं, एक कॉमन करते हैं, नहीं तो फिर आएगा नहीं, 2,0। ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे तब हम लोग का क्या आएगा, 0,1 इंटरसेक्शन, और ये बी वाला कितना है, 1,2। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हम लोग का 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कब, ए इंटरसेक्शन बी का। जब हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी की अगर बात करें तो हम लोग का कॉमन रीजन क्या है, सॉरी कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। और जब हम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ए और सी में कॉमन क्या है, 0 है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ रही है, बी इंटरसेक्शन सी की आ रही है, और ए इंटरसेक्शन सी की आ रही है, मतलब दीज आर क्या हैं, ये सारे नॉन एम्प्टी हैं। बट अगर हम लोग बात करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर ए का एलिमेंट क्या था आपका 0,1, इंटरसेक्शन बी का कितना था 1,2, और इंटरसेक्शन सी का क्या होगा 2,0। क्या कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा है जो तीनों में कॉमन हो, नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो किसके बराबर होता है आपका, 5 के बराबर। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी प्रूफ कर लिया है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन जरूर बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।